नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, जो इस बार क्लास 10 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर जिस बार क्लास 10 पे आए हैं, चाहे वो चेक बोर्ड के हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के हो, हम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है गोपी उद्धव संवाद। ये क्लास 10 पे लगा हुआ है और ये सब्जेक्ट हिंदी से है। मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं आप लोगों को इसी से एक वीडियो बना कर दूँ। स्पेशली मुझे भी ये जो पाठ है, बहुत ये जो पद है, ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि है ये पद है सूरदास जी ने इसको जिस ढंग से रेखांकित किया है, जिस ढंग से प्रस्तुत किया है, जिस ढंग से इसको लिखा है, जो व्याख्याता होते हैं उसको ये पाठ प्रस्तुत कराने में, बच्चों को समझाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद भी आता है। बच्चे भी इसको काफ़ी इन्जॉयमेंट के साथ इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो इस टॉपिक से जो है हर एक साल बोर्ड हो या फिर आपके ये बोर्ड से क्वेश्चन जो है 5 से 10 नंबर का पूछा जाता है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस को लेकर के हो फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लेकर के हो। हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे जिसको लिखा है सूरदास जी ने। सूरदास जी के कुछ पहलू हैं, उनका जो जीवन परिचय है वो कुछ बातें हैं। अब हम लोग चूँकि उस पर नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा टॉपिक पे आएंगे। और टॉपिक पे आने से पहले ये जो पद है, पद का कुछ प्रसंग है, पूर्व विदित प्रसंग है, जिसको हम लोग सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। जैसा आप सबको ज्ञात था कि जो कृष्ण जी है, कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? मथुरा में, कंस के कारागार में। और जन्म होने के पश्चात वो कहाँ चले जाते हैं? उसी रात पे मथुरा से वृंदावन में उनका पालन पोषण होता है। कुछ दिन बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो कंस सबको बुलाते हैं, क्योंकि कंस के इनसे एक वर्षों पुराना क्या था, शत्रु भाव था। कंस बुलाते हैं इनको महायज्ञ के नाम पे। तो इसके लिए जो है इन्होंने कंस जी जो क्या करते हैं, अक्रूर जी को भेजते हैं कि जाओ जा कर के श्री कृष्ण को और बलराम को बुला के लाओ। इनके कहे अनुसार बलराम जी और श्री कृष्ण जी आते हैं कहाँ? मथुरा में। कहाँ से? वृंदावन से। मगर वृंदावन में जो श्री कृष्ण के चाहने वाले थे, इनकी गोपियाँ, इनके सखियाँ, इनके सखा, इनके घर परिवार, इनके माता पिता इनसे बहुत नाराज़ थे कि भाई आप जा रहे हो, पता नहीं फिर से आओगे कि नहीं आओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं है, मैं अभी जा रहा हूँ, जिससे मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, मैं 3-4 दिन के अंदर आ जाऊँगा। ये बात कह करके वो क्या करते हैं, श्री कृष्ण वहाँ से आते हैं। अल्पश्चात क्या होता है कि यहाँ आते हैं, यहाँ पे आने के बाद काफ़ी उथल पुथल मचती है, अंत में कंस का वध कर देते हैं। तत्पश्चात जो है वो यहीं पे रहने लगते हैं। बात 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन करके सालों पार हो जाते हैं, आने का कोई नामो निशान नहीं होता है। और उसी बीच ये राजा भी बन जाते हैं। इनके एक मंत्री, इनका एक सखा भी होते हैं, सब उसको मंत्री को फिर सखा को, बहुत अच्छे इनके एक मंत्री और सखा होते हैं, जिसका नाम होता है उद्धव। क्योंकि जो प्रसंग है वो भी गोपी उद्धव संवाद ही है। ये अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे न जो है अपनी गोपियों की, अपनी सखियों की, अपने सखाओं की, अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है। इसलिए आप क्या करो, आप जाओ, जा कर के उनको बताओ, हमारे बारे में हालचाल बताओ, उनको ये भी साथ में बताओ कि वो हमारी याद ना करें। यहाँ पे एक प्रसंग आता है, ऐसे श्री कृष्ण कहते हैं कि शायद मैं उन लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ, शायद वो लोग भी शायद मुझे मिस कर रहे होंगे। एक बहुत किंचित प्रसंग है, किंचित बात है कि आप अगर किसी को याद करते हैं तो शायद वो भी आपको शायद याद कर रहे होते हैं। खैर वो अलग विषय है कि कौन किसको याद करता नहीं करता, बट यहाँ पे जो प्रसंग की बात कही गई है, श्री कृष्ण जो उद्धव को कह के भेजते हैं कि तुम उद्धव जाओ, जा कर के हमारी जो गोपियाँ हैं, हमारे जो सखा हैं, हमारे जो मेरे सहचरी है या फिर जो मेरे माता पिता, जाकर उन सबको समझाओ कि मैं वापस नहीं आऊँगा, आप लोग अच्छे ढंग से ज़िंदगी जियो, भगवान का भजन करो, मस्त रहो। उद्धव थोड़ा सा अपने ऊपर गुमान लिए फिरता था कि भाई हम इतने बड़े पंडित क्योंकि हो भी ना, गुरु बृहस्पति के वो शिष्य थे। गुरु बृहस्पति यानी अपने आप में एक पंडित की पराकाष्ठा
यानी बहुत बड़े पंडित, बहुत लेवल वाले पंडित, वो कहते कि मैं जाऊँ गोपियों से बात करने के लिए, वो गवारन मेरी भाषा को समझ पाएगी, कि जो मैं कहने वाला क्या वो जान पाएगी, या फिर मेरे भावों को वो विस्तारपूर्वक समझ सकेंगे। तमाम तरह की बातें करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं है, आप जाओ, जा कर के बात आने की कोशिश करो, समझाओ कि श्री कृष्ण अब दोबारा नहीं आएंगे, उनको बार बार याद करना छोड़ दो, उनको भूल जाओ और भगवान की शरण में जाओ, जहाँ से आप लोगों को मुक्ति मिलेगी। यही प्रसंग लेकर के उद्धव को श्री कृष्ण भेजते हैं यहाँ से मथुरा से वृंदावन, और उद्धव जी जो है ये प्रसंग लेकर के, ये बात लेकर के गोपियों के पास पहुँचती है। जैसे ही गोपियाँ देखती हैं कि जिस रास्ते से श्री कृष्ण मथुरा गए थे उसी रास्ते से शायद कोई आ रहा है, इन लोगों के दिमाग में चलता है कि शायद श्री कृष्ण बहुत दिन बाद आ रहा होगा, क्योंकि वो कह गए थे हम कुछ दिन बाद आ जाएंगे। सामने जाकर जब देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण का वेश धारण किए कोई और व्यक्ति है। पूछने से पता चलता है कि कौन हो भाई आप? तो कहते हैं कि मैं उद्धव। क्या कहता है कि मैं उद्धव हूँ। तो उद्धव कौन हो भाई उद्धव? तो कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का सखा, श्री कृष्ण का मंत्री और श्री कृष्ण के सबसे करीबी मित्र भी हूँ। कहता है अच्छा ये बात है। तो श्री कृष्ण के विषय पे मतलब उद्धव समझाते हैं कि श्री कृष्ण इस तरह की बातें कर रहे थे कि आप लोग उसको भूल क्यों नहीं जाते हैं, आप लोग उसको भूल जाइए ताकि वो उनको भी याद ना आए। तब प्रत्युत्तर में यहाँ से जो प्रसंग शुरू होता है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यहाँ से प्रसंग की शुरुआत होती है। तब गोपियाँ कह रही है कि उद्धव तुम अति बड़भागी हो यार, तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्योंकि ये बात व्यंग्यात्मक रूप में कही गई है। व्यंग्यात्मक यानी हम जिसको आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, टिटकारी कहते हैं कि समझो कि कोई व्यक्ति बहुत कलुआ कलूटा हो और उसको कोई बोल दे यार बड़े हैंडसम लग रहे हो, चांद से जैसे सुंदर लग रहे हो, चमक रहे हो, तो वो क्या बोलेंगे? लेकिन अगर मूर्ख व्यक्ति होंगे तो वो बड़े खुश होंगे कि भाई हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, और अगर थोड़ा समझदार होंगे तो वो क्या बोलेंगे, भाई माँ हमारी टांग खिंचाई हो रही है। अब उद्धव की बात, उद्धव को जिस ढंग से बोल रहे हैं गोपियाँ, वो कहते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नहीं न मनन रागी। कहते हैं कि भाई हे उद्धव तुम अति भाग्यशाली हो, तुम इतने भाग्यशाली हो कि अपरस रहत स्नेह तगाते नहीं न मनन रागी। तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम सागर में रहते हुए भी तुम प्रेम को नहीं समझ पाए, तुम प्रेम को जान नहीं पाए, तुम प्रेम को एहसास नहीं कर पाए, इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। उरीन पात रहत जल भीतर तारस तेह न दागी। कहता जिस तरह से कमल के फूल, कमल के पत्ते पानी के अंदर रहता है, तालाब के अंदर रहता है, वो सरोवर के अंदर रहता है, फिर भी वो उसका जो ऊपरी हिस्सा रहता है वो पानी से बिल्कुल अछूते होते हैं। तुम्हारा भी जीवन, तुम्हारा भी प्रेम उसी तरह से, तुम्हारा भी जीवन, तुम्हारा भी प्रेम उसी तरह से है, बिल्कुल अछूते हैं। तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम श्री कृष्ण के प्रेम को अभी तक समझ नहीं पाए, उसको महसूस नहीं कर पाए। जो जल माह तेल की गागरे बूंद न ताके लाए। जिस तरह से कहते हैं किसी गागर में, किसी हंडी में पानी भरा हुआ रहता है और उसके ऊपर अगर कोई तेल डाल दे तो वो तेल जाकर के जैसे पानी से मिश्रण नहीं करता, मेल नहीं खाता, उससे जुड़ नहीं जाता है, उनको आलिंगन नहीं कर पाता है, उन पे अपना समर्पण नहीं दिखा पाता है। तुम भी उसी तरह से श्री कृष्ण रूपी सागर के प्रेम में रहते हुए भी तुम्हारी दशा उस तेल की भांति है, तो गागर के ऊपर रहता तो है, पानी के ऊपर रहता तो है, मगर बिल्कुल अलग थलग रहता है। प्रीति नदी में पाँव न बरीचो दृष्टि रूप न पाए। कहता है कि जो प्रीति की जो नदी है, ये नदी बहुत अलग है और इस नदी में शायद तुम्हारा कभी दृष्टि गया ही नहीं है, तुम्हारा कभी ध्यान गया ही नहीं है, तुम इस प्रेम रूपी नदी को शायद तुम कभी समझ पाए ही नहीं हो, और इसलिए आकर के तुम इस तरह से बेकी बातें कर रहे हो। सूरदास अबला हम भोरी चोट जो पा गए। कहते हैं उद्धव, सूरदास कह रहे हैं यहाँ पे उद्धव को कि उद्धव ये जो गोपियाँ, ये जो सखियाँ हैं, पता है कैसे हैं?
बड़ी भोली है, बड़ी भोली है वो, बड़ी न्यारी है, इनको कुछ आता जाता नहीं है। जैसे चिट्टी को पता होता है कि मैं गुड़ खाने जा रहा हूँ, और गुड़ खाने जा रहा हूँ तो मेरे दूरदर्शन पता है क्या है, मौत है, मुझे मरना है। वो जानते हुए भी गुड़ के पास चले जाते हैं और वो खाते खाते लिपट लिपट के गुड़ के अंदर समाहित हो जाते हैं और अपना जीवन लीला पूरा ख़त्म कर देते हैं। उसी तरह से जो गोपियाँ हैं, जो सखियाँ हैं, बिल्कुल बड़ी मतलब भोली है, गंवारन है, सब कुछ जानते हुए भी श्री कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती हैं। इसलिए कहते कि हे उद्धव, तुम इन सबको ज्ञान देने की कोशिश मत करो, इन सबको समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये समझने वालों में से नहीं है। क्योंकि ये पद का पहला खंड था। आपको अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करिएगा, मैं दूसरा खंड भी लेकर के बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊँगा। धन्यवाद।